सभी को मेरा नमस्कार। हमारे बीच में प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री जितेंद्र राणा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज जो पत्रकारिता वार्ता में आए हैं तो वो प्रेस को संबोधित करें। श्री जितेंद्र राणा जी। सबसे पहले तो मैं उन्ना मीडिया का स्वागत करता हूं। बड़े लंबे समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी मंडल अध्यक्ष उन्ना के और यहाँ प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी सुजानपुर के मंडल अध्यक्ष हैं। साथ में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की विशेष तौर पर जो प्रेस वार्ता है कि प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, जिस दिन से कांग्रेस सरकार बनी है उस दिन से मुख्यमंत्री बड़े बड़े आंसू टपका के एक ही बात करते हैं कि खजाना खाली है। देखिए, जब किसी परिवार का मुखिया कोई होता है तो मुखिया का काम है कि परिवार को कैसे चलाना है। और केंद्र सरकार की तरफ से मोदी सरकार ने लगातार हिमाचल प्रदेश को जो है केंद्र की तरफ से फंडिंग करी और जिसका हम आपको आंकड़े भी देंगे। और उसके बावजूद भी बार बार ये कहना कि हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला, जबकि विधानसभा के अंदर जब माननीय विधायकों ने सवाल किया तो राजस्व मंत्री ने आंकड़े दिए कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें 3500 करोड़ रुपया मिला है और अलग अलग मद में मिला है। तो अभी 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला। तो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसा चश्मा नहीं लगाया कि ऐसा सोच नहीं रखा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेसी सरकार है। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि हिमाचल प्रदेश को वो दूसरा घर मानते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ उनका लगाव है। जब ये प्रभारी भी रहे तब से एक एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के एक एक कोने को जानते हैं, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकली स्थिति को जानते हैं। और 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जो ये देके गए हैं उसके लिए जहां प्रदेश की जनता, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने धन्यवाद प्रकट किया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी इसका धन्यवाद करना चाहिए था। हालांकि हिमाचल प्रदेश के लोगों में ऐसे संस्कार नहीं है। हिमाचल प्रदेश के व्यक्तियों को तो संस्कार ऐसे है कि कोई पानी का गिलास भी पिलाए तो उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आपने मौके पर हमें पानी पिलाया। इस समय लोग मुसीबत में हैं और मुसीबत में होने के बावजूद सरकार को, केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से 1500 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। और अभी 7 मंत्री केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों का जो है वो जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से डिप्यूट हुए हैं, ताकि आंकलन किया जा सके कि हिमाचल प्रदेश का आखिर नुकसान कितना हुआ है। और मुझे लगता है कि जहां तक आंकड़े सामने बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से आपदा में 5125 करोड़ रुपए आ चुके हैं, ये प्रदेश सरकार के पास आ चुके हैं। और अभी 1500 करोड़ रुपए और दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख मकान दिए गए। अब 1 लाख को आप मल्टीप्लाई 1.5 लाख से कर लें तो सीधा सीधा 15,000 करोड़ रुपया बनता है। तो 15,000 करोड़ की मदद हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से इसमें भी मिली है। और जहां तक नेशनल हाईवे है और 4 लेन जितने भी बन रहे हैं उसमें भी 1 लाख करोड़ के काम चल रहे हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। उसके लिए भी केंद्र सरकार का हमें धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि आप तुलना करें तो केंद्र में जो हमारी 11 वर्षों से जो सरकार चल रही है उसमें कितना पैसा दिया, और इससे पहले 2004 से लेकर 2014 तक
जब इसकी यूपीए सरकार थी उसमें कितना पैसा दिया गया, तो यूपीए सरकार ने 2004 से 14 तक 10 वर्षों में 947 करोड़ रुपया जो है वो एसडीआरएफ में दिया। जबकि तुलना करें तो हमारी सरकार ने 3190 करोड़ रुपया दिया। कहां 947 करोड़ और कहां 3190 करोड़ रुपया, तुलना प्रदेश की जनता के सामने है। इसके अलावा एसडीआरएफ में 10 वर्षों में 553 करोड़ रुपया जो है वो यूपीए सरकार ने दिया था, कांग्रेस की सरकार ने। और जबकि प्रदेश सरकार को एनडीए सरकार ने और मोदी सरकार ने 2585 करोड़ रुपया दिया। आप अंतर देखिए। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक पिछला जो 2023 में जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, उस समय प्रदेश सरकार ने, खासतौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा करी कि हम 4500 करोड़ रुपया जो है वो प्रदेश में डिजास्टर में जो है हुआ है, नुकसान हुआ लोगों को, उनको हम लोग इस पे खर्चेंगे। खर्च हुआ 300 करोड़ रुपया। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो जनता में तो खत्म हुई है, परंतु केंद्र सरकार को भी इनके ऊपर विश्वास नहीं है। इसका कारण है कि जितना करोड़ों नहीं अरबों रुपया केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को आया, जहां ये पैसा खर्च होना चाहिए था उसकी बजाय दूसरे हेड में पैसा डाइवर्ट हुआ, खर्च हुआ। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमने आपको पैसा दिया है, आप उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम लोगों को दीजिए। आपको 10,000 करोड़ रुपया है, 5,000 करोड़ रुपया है, तो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे तो अगला पैसा आएगा। ये सरकारी सिस्टम है। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते नहीं है और ऊपर से आलोचना करते रहते हैं। इतना पैसा आने के बावजूद भी जो है वो प्रदेश सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात की आलोचना करें कि केंद्र सरकार कुछ नहीं दे रही है, तो मुझे लग रहा है बड़ी शर्म की बात है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि 2023 में जब प्रदेश में आपदा आई, उस समय प्रदेश की जनता ने, प्रदेश के उद्योगपतियों ने, प्रदेश के बाहर जो लोग रह रहे थे, उन्होंने भी एक हिमाचल प्रदेश सरकार को और खासतौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष में अरबों रुपया कंट्रीब्यूट किया। नतीजा क्या हुआ? जिन लोगों को ये पैसा मिलना चाहिए, तो जिस भावना से जो दानी सज्जन थे जिन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया, उनकी जो भावना थी उसके विपरीत पैसा जो है वो खर्च हुआ। जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। और मेरे पास आंकड़े हैं कि 2023 में जो डिजास्टर हुआ था उसमें अरबों रुपया इकट्ठा हुआ और वो पैसा जो था वो अपने चेतों में बटा गया। नदौड़ चुनाव क्षेत्र में हर तीसरे कार्यकर्ता को 50,000, 75,000 लाख रुपया डाला गया। प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री इस बात को डिनाई करें, हम सबूत देंगे। उन्होंने अपने जो पीए था उसकी वाइफ को भी 75,000 रुपया दे दिया। तो जो लोग डिजर्व करते थे, जिनको पैसा मिलना चाहिए था, उनको पैसा नहीं मिला। इसलिए लोगों का इस बार जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा कम दिया गया। लोग नहीं दे रहे कि लोग सीधा प्रभावित लोग जो उनको पैसा देना चाह रहे हैं। इसलिए क्रेडिबिलिटी जो है वो प्रदेश सरकार की खत्म हुई है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, इनकी क्रेडिबिलिटी के चर्चे जो है वो आज दूसरे राज्यों में और प्रदेश के अन्य राज्यों में और जगह जगह हो रहे हैं। जहां जहां भी चुनाव हुए, इस बात की हिमाचल प्रदेश की चर्चा हुई, प्रदेश सरकार की चर्चा हुई कि जो 10 गारंटियां दी गई, वो गारंटियां जो है हवाई हुई, कोई पूरी नहीं हुई। आज प्रदेश की महिलाओं को देख लीजिए, वो 1,500 रुपए के लिए जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि हमें 1,500 रुपए की घोषणा करी है। 19 साल से 60 साल, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई कंडीशन नहीं है कि आईआरडीपी को मिलेगा कि किस, उसमें क्या क्राइटेरिया होगा, कोई ऐसी चर्चा जो है इसमें जो गारंटियों में नहीं की गई है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, अब तो फ्री तो दूर, जो फ्री मिलती थी और सब्सिडी मिलती थी वो भी खत्म हो गई। तीसरा, कि नौजवानों को 1 लाख नौकरियां सालाना देने की बात कांग्रेस पार्टी ने करी,
अब एक साल में 1 लाख तो देने की बात, जो लोगों ने बच्चों ने पेपर दिए थे उनके रिजल्ट नहीं निकाले, इनके जो पहले नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर लोग बैठे हैं उनके अपने परिवारों को तो नौकरियां मिली, बाकी किसी को नहीं मिली। आम प्रदेश का नौजवान आज कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों के लिए बारूद का पहाड़ खड़ा हुआ है। ये बारूद का पहाड़ जो है, इसमें कांग्रेस पार्टी जो कहीं नजर न आए कि आज कांग्रेस का चुनाव हो जाए हिमाचल प्रदेश में तो वही हासिल होगा जो दिल्ली में 70 में से 67 पे जमानत जब्त हुई है। झूठी गारंटियां, प्रदेश के लोग ठगे गए और आज प्रदेश का दिवालिया जो निकला है कि ये इतिहास है कि 2022 में जब सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश 1971 में जब हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य दर्जा मिला, 2022 तक 51 सालों में 14 सरकारें आई और 14 सरकारों ने मिलकर टोटल लोन जो लिया वो 65,000 करोड़ लिया। आप अंदाजा लगाइए 51 वर्षों में 65,000 करोड़, परंतु वर्तमान सरकार ने, सुक्खू सरकार ने 2.5 से 2.25 सालों में 40,000 करोड़ के करीब कर्जा ले लिया। ये रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। और इसके अलावा आज प्रदेश का जो कुप्रबंधन है, आर्थिक कुप्रबंधन जो हुआ है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो हुई है, उसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि फाइनेंस विभाग उनके पास है, इस बर्बादी के कारण वो मुख्य कारण है। और सिर्फ पैसा जो है अपने जो मित्र हैं उनके ऊपर लटाया गया। प्रदेश का कर्मचारियों के हक जो है उनको जो है वो मिलने चाहिए थे, उनसे उनको वंचित रखा, जो मिला था उसको भी छीनने की कोशिश हुई और मात्र बढ़ाया गया पैसा। तो 1 लाख रुपया जो है हर महीने चेयरमैन जो उन्होंने बढ़ाए उनका 1-1 लाख रुपया बढ़ाया गया। इसके अलावा आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, 4 पार्लियामेंट वाला एक छोटा सा 70 से 72 लाख की पॉपुलेशन वाला प्रदेश। इसमें मुख्यमंत्री से पहले कितने मुख्यमंत्री आए? 6 मुख्यमंत्री हुए इससे पहले। हर मुख्यमंत्री ने 1 ओएसडी या 2 ओएसडी रखे, 1 एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर। यहां तो दर्जनों के हिसाब से संख्या है। दिल्ली में एडवाइजर, दिल्ली में मीडिया एडवाइजर, दिल्ली में मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, करोड़ों रुपए की तनख्वाहें, उनके भत्ते और उनके जो गाड़ियों के खर्चे, कोठियों के खर्चे, करोड़ों रुपया। ये जो लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा, जो लोग पैसा देते हैं, उस पैसे से अपने दोस्तों को ऐश कराई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में एक ही वर्ग है, मित्रों का वर्ग, और मित्रों की सरकार। और मित्रों की सरकार में अब वन मित्र, अब पशु मित्र, अब बिजली मित्र, अब पता नहीं कौन से मित्र आएंगे। इस प्रदेश का सत्यानाश बेड़ागर कर दिया। और मुझे लग रहा है कि इस सरकार को आलोचना करने के बजाय केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को जो पैकेज दिया। और इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि और भी पैसा जो है केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दें कि पैसा कहां खर्चा जा रहा है। तो इससे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की 2 शब्द भी सरकार के मुंह से नहीं निकल रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के धन्यवादी हैं कि मुसीबत की घड़ी में हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं। आपको ही पूछना चाहते हैं तो एक एक करके सबका प्रश्न जवाब। आपदा की स्थिति में हिमाचल सरकार निपटने में कितनी सफल है? देखिए, आप देखिए कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हिमाचल प्रदेश सरकार, तो मुझे लगाओ कि आप दूरबीन लगाओ कहां नजर आ रही है आपदा की घड़ी में। आप देखिए कि मंडी में इतनी बड़ी आपदा हुई, चंबा में आपदा हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हर मंडल से राशन जा रहा है, हर मंडल से गाड़ियां भेजी जा रही हैं। और दूसरी जगह से भी जो भाजपा शासित राज्य है वहां से ट्रकों के ट्रक पैकेज के आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार तो नजर ही नहीं आई कहीं भी, ना ये कहीं जा रहे हैं, छुटक फुटक सिर्फ फोटो सेशन के लिए जाते हैं, बाकी तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। यह सामाजिक संगठन भी अब डायरेक्ट प्रभावित लोगों को से जाके मदद कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार पूरी तरह विफल। और हिमाचल प्रदेश में तो ये कांग्रेस पार्टी वैसे भी लावारिसी चल रही है आजकल। 1 साल से इनका कोई संगठन ही नहीं है। जो पार्टी एक
अपना संगठन ही नहीं दोबारा बना सकती भंग करने के बाद, उसको प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दादा जी, आपदा में लोगों के घर लगे, दूसरा भूमिहीन हो गए, उसके आप केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुद्दा उठाएंगे क्या? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके साथ भी ये मुद्दा डिस्कस हुआ है। हम चाहेंगे कि प्रदेश के लोग जिनके घर उजड़ गए हैं और घर जो है गिर गए हैं और मात्र उनके पास वही जमीन थी और उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है और उस जमीन पर घर बनाना मुश्किल है या खतरे वाली बात है, तो मुझे लग रहा है कि प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर उनसे बातचीत करके इसके लिए रास्ता निकालना चाहिए। उन लोगों को जो है वो एक जमीन जो है उनको घर बनाने के लिए देनी चाहिए। सर, जो अधिनियम 2006 का अमेंडमेंट, क्या उसमें अमेंडमेंट होगी? देखिए, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, ये इसीलिए चुनी जाती हैं कि समय समय पर उसमें लोगों की मांग, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसमें अमेंडमेंट की जाए। तो प्रदेश सरकार को इसमें जो है वो आगे कदम उठाना चाहिए। मैं तो इस हक में भी हूं कि आज प्रदेश में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके बुजुर्गों ने गवर्नमेंट लैंड पे घर बनाए हुए हैं, उसमें कोई पूछता नहीं था, ना कोई ऐसे कोई मिसलें बनती थी। तो जब मिसलें नहीं बनती थी तो लोगों ने घर बना लिए, आपस में गांव वाली समझौते में बना लेते थे। जिन जिन लोगों को 100 साल हो गया, अब उन घरों को उजाड़ने के, उन घरों को गिराने के आदेश आ गए। मुझे लगता है, मेरा सुझाव है कि विधानसभा इसीलिए बनी होती है कि उसका कोई सरकार विकल्प ढूंढे, जमीन के बदले सरकारी जमीन ले, कोई उसका तबादला किया जाए या उनसे पैसे लिए जाएं, कोई भी कानून इसके लिए सरकार लेके आए, ताकि हिमाचल प्रदेश के वो लोग जो आज जिनके गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई है कि हमारे घर गिराए जाएंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय जो है उन्होंने वही फैसला करना जो कानून कहता है। तो कानून तो बनाना विधानसभा ने, तो विधानसभा बनाए, उनके पक्ष में कानून बनाए, हम चाहते हैं। जैसे अभी जो सड़कों की हड़ताल की है, तो उसके काफी सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस के विधायक उसका काफी विरोध कर रहे हैं कि गलत तरीके से निर्माण हो रहा है, तो इसमें कई बार जो केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो इस मामले को लेकर स्पष्ट हूं कि केंद्र सरकार ने के NHA विभाग ने ठेका दे दिया। अब ठेकेदारों ने जहां जहां गड़बड़ करी है, उनपे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जहां भी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों की संपत्तियां तबाह हुई हैं, और जहां क्वालिटी का काम नहीं हुआ उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राणा जी, आपदा में सांसदों की क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, सांसद जो है वो लगातार लोगों के आपदा जहां हुई वहां पहुंचे हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद थे, चाहे लोकसभा के सांसद थे, और लगातार केंद्र में अलग अलग मंत्रियों से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लगातार मिलते रहे। हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर आए, उन्होंने 1500 करोड़ रुपया भी दिया। इसके अलावा और भी ग्रांट है जो है SDRF में, NDRF में, जो भी जहां जो भी हेड्स हैं अलग अलग मदों में जो है वो जारी हो रही है, और इसके लिए वकालत जो है उन्होंने समय समय पर केंद्र में करी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।